सोचें, जब खून के कैंसर के खिलाफ कीमोथेरेपी जैसे इलाज काम करना छोड़ दें तो आखिरी उम्मीद क्या होती है? अक्सर जवाब होता है स्टीम सेल ट्रांसप्लांट। लेकिन ये इतना सीधा नहीं है जितना किसी को खून देना। नहीं, ये तो एक साइंसी मौजज़े को ढूंढने जैसा है। और आज हम यही जानने वाले हैं कि ये मौजज़ा आखिर होता कैसे है। चलें इसको ज़रा तफसील से समझते हैं। देखें, ब्लड ग्रुप्स का तो हम सबको पता है, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, कुल मिलाकर 8 ही तो हैं, है ना? इनका मैच ढूंढना कोई बड़ा मसला नहीं। लेकिन जब बात आती है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की, तो हमें ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन यानी HLA टाइप्स को मिलाना पड़ता है। ये समझ लें कि ये हमारे खुलियों के ऊपर लगे हुए शनाख्ती कार्ड्स हैं, जो हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बताते हैं कि कौन अपना है और कौन बाहर का। और असल चैलेंज यहीं से शुरू होता है, क्योंकि HLA की 20,000 से ज़्यादा किस्में हैं। अब ये एक सीधा साधा मैच नहीं रहा, ये तो एक बहुत ही पेचीदा जनाती पजल बन गया है। तो सवाल ये है कि किसी मरीज के लिए एक परफेक्ट HLA मैच मिलने का चांस कितना होता है? अंदाज़ा लगाएं, 1 लाख में से सिर्फ एक। जी हाँ, सही सुना आपने, 1 लाख में एक। अब खुद सोचें, इतने कम चांस के साथ किसी एक शख्स का मैच ढूंढना तो तकरीबन नामुमकिन है। और यही वजह है कि हमें एक ग्लोबल रजिस्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये एक साइंसी मजबूरी है। तो फिर इस मसले का हल कैसे निकलता है? ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आम सी चीज़ से, एक मुमकिना डोनर के गाल से लिया गया एक छोटा सा स्वैब। लेकिन ये छोटा सा स्वैब एक ऐसे सफ़र का आगाज़ है जो उसे सीधा हाईटेक बायोटेक्नोलॉजी की दुनिया में ले जाता है। चलें इस सफ़र को करीब से देखते हैं। अच्छा, डोनर के लिए तो ये पूरा प्रोसेस बहुत ही आसान है। बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरा और एक स्वैब किट घर पर आ जाती है। गाल के अंदर से एक हल्का सा स्वैब लेना है, किट को बंद करना है और बस वहां से एक किट उठा ली जाती है और सीधा जर्मनी के शहर ड्रेसडन में मौजूद DKMS लाइफ साइंस लैब पहुंच जाती है। अब जैसे ये कर्ट्स लैब पहुंचती हैं तो सबसे पहले इनका सामना होता है ऑटोमेशन से। ये मशीन है इनवेलप स्लाइसर। इसका एक ही काम है, रोजाना आने वाले हजारों लिफाफों को खुद ब खुद काट कर खोलना। और ये तो सिर्फ शुरुआत है इस हाईटेक प्रोसेस की। लेकिन सारी मशीनें खुदकार नहीं हैं। ऑटोमेशन के बीच में एक बहुत ही नाजुक काम इंसान खुद करते हैं। यहाँ हर सैंपल को लिफाफे से निकालकर इन 96 स्लॉट वाली प्लेट्स पर रखा जाता है। साथ ही साथ इसे कंप्यूटर में रजिस्टर भी किया जाता है। इस काम में बहुत ज़्यादा एहतियात और तवज्जो की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती यानी सैंपल्स का मिक्स हो जाना बहुत बड़ा मसला बन सकता है। उसके बाद ही ये दोबारा ऑटोमेटेड सिस्टम में जाता है। अगला स्टॉप DNA एक्सट्रैक्शन, यानी DNA को खलियों से अलग करना। इन प्लेट्स को एक खास मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में एक महलूल होता है जिसमें छोटे छोटे मैग्नेटिसी ज़र्रात होते हैं। ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह काम करता है। ये स्वैब में मौजूद खलियों से DNA को पकड़कर अलग खींच लेता है ना कमाल की टेक्निक? अच्छा, अब तक तो हम DNA को अलग कर चुके हैं। अब हम इस पूरे प्रोसेस के सबसे एडवांस्ड हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ अलग किए गए DNA को सीक्वेंसिंग यानी उसे पढ़ने के लिए तैयार किया जाता है। और सच पूछें तो असल जादू यहीं पर होता है। ये जो मशीन नजर आ रही है, इसका नाम है हाइड्रोसाइक्लर। इसका काम बहुत दिलचस्प है। ये DNA के सिर्फ उन हिस्सों की लाखों कॉपियां बनाती है जो HLA टाइपिंग के लिए जरूरी हैं। सोचें, जब किसी चीज की एक कॉपी के बजाय लाखों कॉपियां हों तो उसे पढ़ना और समझना कितना आसान हो जाता है ना? बस ये मशीन यही करती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक लैब जहां हजारों DNA सैंपल्स मौजूद हैं और वो भी माया शक्ल में, वो इन सब को आपस में मिक्स होने से कैसे बचाती है? मतलब जब सब कुछ एक जैसा ही दिखने वाला लिक्विड है तो उनकी पहचान कैसे होती है? इसका जवाब इस लैब की सबसे हैरतअंगेज टेक्नोलॉजी में छुपा है। ये मशीन हर सैंपल के लिए एक मुनफरिद बारकोड बनाकर उसे DNA के महलूल के अंदर डाल देती है। जी हाँ, कंटेनर के ऊपर नहीं बल्कि लिक्विड के अंदर ही एक बारकोड। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकी टेक्नोलॉजी है। और ये इनकलाबी काम सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में होता है। पहला, एक मुनफरिद DNA बारकोड बनाया जाता है। दूसरा, उस बारकोड को केमिकल के जरिए सैंपल के DNA से जोड़ दिया जाता है। और तीसरा और सबसे अहम, अब चूंकि हर सैंपल का अपना अंदरूनी शिनाख्ती टैग है तो इन हजारों सैंपल्स को एक साथ मिक्स किया जा सकता है। कोई डर नहीं कि वो आपस में गड़बड़ हो जाएंगे। और इस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या है? सिर्फ ये देख लें, इस एक छोटी सी बोतल में 7,000 तक DNA सैंपल्स एक साथ रखे जा सकते हैं, सब अपने अपने बारकोड के साथ। ये डेटा स्टोरेज की एक ऐसी मिसाल है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है।
आखिर में बारी आती है इन हाई-टेक सीक्वेंसिंग मशीनों की। इनका काम उस माया डेटा को पढ़ना है। ये मशीनें डीएनए को पढ़ती हैं, उसमें मौजूद खास एचएलए टाइप की पहचान करती हैं और फिर इस सारी मालूमात को डिजिटल डेटा में बदलकर ग्लोबल रजिस्ट्री में शामिल कर देती हैं। तो लैब का काम तो यहाँ खत्म हुआ, लेकिन कहानी का सबसे अहम हिस्सा अब शुरू होता है। क्या होता है जब किसी डोनर का डेटा हजारों मील दूर किसी जरूरतमंद मरीज से मैच कर जाता है? चलें अब लैब से निकलकर इस अमल के हकीकी पहलू को देखते हैं। जब मैच मिल जाता है तो स्टेम सेल्स अतिया करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल होता है। इसका नाम है एफरेसिस मशीन। देखने में शायद ये थोड़ी पेचीदा लगे, लेकिन इसका काम करने का तरीका बहुत मुनज़्ज़म और सीधा है। आइए समझते हैं कि ये काम कैसे करती है। ये पूरा अमल 3 हिस्सों में होता है। पहला, एक बाजू से खून लिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आम ब्लड डोनेशन में होता है। दूसरा, मशीन के अंदर एक सेंट्रीफ्यूज बहुत तेजी से घूमता है और खून में से सिर्फ कीमती स्टेम सेल्स को अलग कर लेता है। और तीसरा, बाकी खून यानी रेड ब्लड सेल्स और प्लाज्मा वगैरह दूसरे बाजू से वापस जिस्म में चला जाता है। और इस सारे काम में कितना वक्त लगता है? सिर्फ 2 से 3 घंटे। इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस्म कुछ ही हफ्तों में उन अतिया किए गए स्टेम सेल्स को कुदरती तौर पर दोबारा बना लेता है। तो ये जबरदस्त साइंस तो हमने देख ली, लेकिन हम वापस आते हैं इस मसले की जड़ की तरफ, यानी डोनर रजिस्ट्रेशन का चैलेंज। ये आदाद-ओ-शुमार असल तस्वीर दिखाते हैं। भारत में हर साल तकरीबन 1 लाख मरीजों को स्टेम सेल मैच की जरूरत पड़ती है, लेकिन पूरे मुल्क में रजिस्टर्ड डोनर्स की कुल तादाद सिर्फ 8 लाख के आसपास है। मतलब जितने लोगों को जरूरत है उसके मुकाबले में डोनर्स बहुत कम हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जो साफ जाहिर करता है कि रजिस्ट्रेशन की शरह कितनी कम है। तो चलें एक नज़र में इस पूरे सफ़र को दोबारा देखते हैं। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गाल के स्वैब से। फिर ऑटोमेटेड मशीनें डीएनए निकालकर उसकी कॉपियां बनाती हैं। इसके बाद एक अंदरूनी डीएनए बारकोड हजारों सैंपल्स की एक साथ प्रोसेसिंग को मुमकिन बनाता है। फिर सीक्वेंसर्स एचएलए टाइप को पढ़कर इसे ग्लोबल रजिस्ट्री का हिस्सा बना देते हैं। और जब कोई मैच मिलता है तो सिर्फ 2 से 3 घंटे का एक अतिया किसी की पूरी जिंदगी बचा सकता है। आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, जब हमारे पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी मौजूद है तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी की जान बचाने वाला जेनेटिक कोड कहीं किसी के घर में पड़ा हो, सिर्फ इसलिए कि उसे अब तक टेस्ट ही नहीं किया गया? ये वो ताकत है, वो उम्मीद है जो हर उस शख्स में छुपी है जिसने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं करवाया।